Hello students, once again welcome you all in this e-learning class। तो हम यहाँ पर क्लास 9 के सब्जेक्ट साइंस चैप्टर टिश्यू हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने वीडियो नंबर फर्स्ट और वीडियो नंबर सेकंड में प्लांट पार्ट ऑफ टिश्यू को हमने कंप्लीट किया है। तो स्टूडेंट्स आज उसी चैप्टर को यानी कि टिश्यू को कंटिन्यू करते हुए आज यहाँ पर एनिमल टिश्यू को हम डिस्कस करेंगे, ठीक, क्योंकि प्लांट पार्ट ऑफ टिश्यू हमने वीडियो नंबर फर्स्ट और वीडियो नंबर सेकंड में हमने कंप्लीट किया है। तो आज हम यहाँ पर एनिमल टिश्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लर्न करेंगे। तो स्टूडेंट्स एनिमल टिश्यू का भी आपको इंट्रोडक्शन वही रहेगा, सेम रहेगा जिस तरह हमने प्लांट टिश्यू में जैसे बोला हमने टिश्यू और ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड विच परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। तो ये आपको इंट्रोडक्शन एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू दोनों में सेम रहेगा। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हम एनिमल में जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि एनिमल के जो डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी यानी कि बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट से जो अलग अलग पार्ट्स क्या करते हैं, मूवमेंट दिखाते हैं। यानी कि वहाँ पर क्या होती है, आपको एक किस्म की क्या होती है, मूवमेंट। जैसे हम जब अपने अंदर बॉडी के अंदर जब हम ब्रीथ करते हैं यानी कि सांस जब बॉडी के अंदर हम लेते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स की हमारे जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट क्या करते हैं, मूवमेंट दिखाते हैं। ठीक, क्या दिखाते हैं, मूवमेंट दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने जो चेस्ट के ऊपर जब हाथ को रखते हैं तो आप वहां पर भी क्या कर सकते हो, चेस्ट की जो मूवमेंट होती है, ठीक है, उसको भी आप इजीली फील कर सकते हो। ठीक, जैसे आप देखते हो कि आप चेस्ट के ऊपर जब हाथ रखते हो तो वहां पर आपको क्या होती है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की एक मूवमेंट होती है, वो आप कंटिन्यूअसली या इजीली आप फील कर सकते हो। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये जो आप जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन या जो मूवमेंट आप यहाँ पर जो फील करते हो वो किसकी वजह से होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको वहाँ पर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल, कुछ पर्टिकुलर सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मसल सेल, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं मसल सेल। तो वो मसल सेल क्या करते हैं स्टूडेंट, वहाँ पर कंटिन्यूअसली कंट्रैक्ट होते हैं, ठीक, कंट्रैक्ट एक्सपेंड होते हैं और रिलैक्स होते हैं, ठीक है। तो इनकी कंटिन्यूअस मसल सेल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से क्या होती है, यहाँ पर बॉडी क्या करता है, डिफरेंट बॉडी मूवमेंट दिखाते हैं। या इसी तरह स्टूडेंट जैसे कि आप ब्रीथिंग करते हो तो जब ऑक्सीजन को जब बॉडी के अंदर लेते हो तो ऑक्सीजन आपके लंग्स तक पहुंच जाता है। फिर लंग्स से क्या होता है स्टूडेंट, आपके ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू आपके डिफरेंट सेल्स तक क्या हो जाती है, पहुंच जाती है। यानी कि ब्लड क्या करता है, आपके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स से लेकर डिफरेंट सेल के, और वो हर एक बॉडी के पार्ट तक पहुंचता है। तो इस ट्रांसपोर्टेशन को यानी कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन को आपको कौन करता है, ब्लड करता है, ठीक है। तो ब्लड क्या करता है आपको, इट ऑल्सो कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू डिफरेंट सेल्स। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं स्टूडेंट्स जो आपको जो ब्लड सेल्स है और जो आपको जो मसल सेल है, ये आपको क्या है, एग्जाम्पल्स है किसके, एनिमल टिश्यू को कुछ क्या है, एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो इनकी डिफरेंट फंक्शन की वजह से हम इनको नाम देते हैं, ठीक है। तो इन तो डिफरेंट फंक्शन के हिसाब से स्टूडेंट हम एनिमल टिश्यू का हम 4 टाइप्स में या 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन देयर फंक्शन एनिमल टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। जो फर्स्ट जो टाइप का हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू, और जो सेकंड जो टाइप का हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, और जो थर्ड जो टाइप है इसको हम बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू, और जो फोर्थ जो टाइप है इसको हम बोलते हैं नर्वस टिश्यू, ठीक है, नर्वस टिश्यू। तो आज हम यहाँ पर इस वीडियो में स्टूडेंट्स आपके एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू का हम डिस्कस करेंगे, ठीक, और बाकी जो रिमेनिंग को हम लास्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, पहले एपिथेलियल टिश्यू से हम स्टार्ट करेंगे। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं स्टूडेंट, एपिथेलियल टिश्यू आपके जो बॉडी के जो क्या कहते हैं, बॉडी में जो डिफरेंट जो आपके ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आपके स्टमक ऑर्गन है, इंटेस्टाइन है, किडनी है, ठीक, तो इन सब के ऑर्गन के जो बाहर के जो कवरिंग को फॉर्म करते हैं कौन, आपको एपिथेलियल टिश्यू। यानी कि एपिथेलियल टिश्यू इन ऑर्गन्स की क्या करते हैं, बाहर की जो कवरिंग को बनाते हैं, ठीक, और ये क्या करते हैं, आपको मोस्टली फंक्शन करते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, आपको इन जो ऑर्गन्स को क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन देता है, ठीक। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है स्टूडेंट, एपिथेलियल, ठीक है, एपी बोलते हैं हम आउटर को और थेलियल बोलते हैं कवर को, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, आपको बॉडी के जो ऑर्गन्स के क्या करते हैं, बाहर के कवर को फॉर्म करते हैं। और ये आपको आपके जो बॉडी के जो सिस्टम्स होते हैं, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम है, इनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, यानी कि इनको एक दूसरे से क्या करते हैं, अलग करके रखता है कौन, आपको एपिथेलियल टिश्यू। अब जब इसकी हम लोकेशन की जब हम बात करते हैं यानी कि ये आपको बॉडी में कौन कौन सी जगह पे प्रेजेंट होता है, तो ये आपको स्किन में प्रेजेंट होता है, या इसी तरह आपको लाइनिंग ऑफ माउथ है, आपके लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल के एरिया में, और इसी तरह जो आपके जो लंग्स के अंदर जो एल्विलाई होती हैं,
छोटे छोटे बलून की तरह जो एल्वेलाई होती है वहाँ पर प्रेजेंट होती है। इसी तरह आपके जो किडनी, ठीक है, किडनी के अंदर जो छोटे छोटे बहुत सारे ट्यूब्स प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पर भी जो एपिथेलियल टिश्यू क्या करते हैं, इनकी कवरिंग को बनाते हैं, ठीक। और एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं स्टूडेंट, इनकी जब हम पैकेज की यानी कि इनकी पैकेज की जब हम बात करेंगे तो क्या होती है, बिल्कुल टाइटली यानी कि कंपैक्टली टाइटली क्या होते हैं, पैक होते हैं, और ये एक कंटिन्यूअस एक शीट फॉर्म करते हैं। और यहाँ पर सेल के बीच में आपको इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट होते हैं, ठीक है, यानी कि सेल और सेल के बीच में जो जगह होते हैं, जो स्पेस होता है, वो एपिथेलियल टिश्यू में एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है स्टूडेंट, क्योंकि इसका जो मेन जो फंक्शन है वो आपको प्रोटेक्शन का फंक्शन है, तो इसीलिए यहाँ पर सेल के बीच में जो इंटरसेल्युलर स्पेस है वो एब्सेंट होता है, ठीक है, किसमें, एपिथेलियल टिश्यू में। अब एपिथेलियल टिश्यू को हम देखते हैं तो इसके भी आपको फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, ठीक। एपिथेलियल टिश्यू को भी डिवाइड किया हुआ है 3 टाइप्स में, ठीक। जो पहला जो टाइप को हम बोलते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम, सेकंड को हम बोलते हैं कोलमनर एपिथेलियम, और जो थर्ड जो टाइप है इसको हम बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। आई रिपीट, एपिथेलियम टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, स्क्वेमस एपिथेलियम, कोलमनर एपिथेलियम एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक। तो पहले हम देखेंगे स्क्वेमस एपिथेलियम क्या होता है, ठीक। तो स्क्वेमस एपिथेलियम जब स्ट्रक्चर की यानी इसकी जब शेप की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये क्या होता है, आपको थिन होता है, ठीक है, ये बिल्कुल पतला होता है इसकी शेप, और क्या होता है, फ्लैट होता है, ठीक है, ये बिल्कुल क्या होता है, आपको फ्लैट होता है, थिन होता है और फ्लैट होता है। और यहाँ पर जो सेल्स होते हैं आपको स्क्वेमस एपिथेलियम में, ये क्या होता है, आपको सिंगल लेयरिड सेल होते हैं, यानी कि सेल की सिर्फ यहाँ पर क्या होती है, एक लेयर होती है, ठीक है। और जैसे आपको टाइल की तरह, जो आपके बाथरूम में जो टाइल्स होती है इसकी तरह इनकी शेप होती है, और सेल का क्या होती है, सिंगल लेयर यहाँ पर होती है। और ये कहाँ कहाँ पर आपको प्रेजेंट होता है, ये आपको इसोफेगस यानी कि आपके जो फूड पाइप है, ठीक है, वो उसके लाइनिंग के एरिया में प्रेजेंट होती है। इसी तरह आपके लाइनिंग ऑफ माउथ, ठीक है, माउथ के लाइनिंग के एरिया में भी आपको स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। और स्क्वेमस एपिथेलियम को के आपको एक सब टाइप भी है स्टूडेंट, सब टाइप होती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर जो एपिथेलियल जो सेल्स होते हैं इनको अरेंज किया गया है बहुत सारे लेयर्स में, यानी कि एक से ज्यादा सेल एक के ऊपर एक सेल को क्या किया यहाँ पर अरेंज किया गया है लेयर्स में, ठीक है। तो इस टाइप के एपिथेलियम को हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है, जहाँ पर एपिथेलियम सेल्स के बहुत सारे लेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो ये क्या कहते हैं, आपको स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम आपको स्किन में प्रेजेंट होते हैं, और ये आपको स्किन को वियर एंड टियर होने से बचाते हैं, ठीक है, यानी कि स्किन को क्रैक होने से या ऐसे ऐसे चीज़ों से आपको बचाते हैं, कौन, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक। तो ये आपको पहला टाइप हो गया किसका, एपिथेलियल टिश्यू का। और जो सेकंड जो टाइप है आपको है कोलमनर एपिथेलियम है, कोलमनर एपिथेलियम। कोलमनर एपिथेलियम आपको क्या होता है, ये रेक्टेंगुलर या सिलिंड्रिकल इनकी शेप होती है, और ये जो थोड़ा सा क्या होते हैं, टाल होते हैं, ये जो सेल क्या होते हैं, थोड़ा लंबे होते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम से, ठीक। और इनकी जो मेन जो फंक्शन क्या होती है, आपको कोलमनर एपिथेलियम की ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन का काम करती है, ठीक। आपके जैसे कि ये आपको कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपको इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग में, इंटेस्टाइन के अंदर की जो एरिया में प्रेजेंट होती है आपको कोलमनर एपिथेलियम, और वहाँ पर ये क्या काम करती है, एक को एब्जॉर्प्शन यानी कि फूड में से जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, और दूसरा सिक्रेशन या आपके जो स्टमक में जो इंटेस्टाइन के एरिया में जो डाइजेस्टिव जो जूसेस है इनको जो सिक्रीट करना होता है, तो इसकी सिक्रेशन भी कौन करता है, आपको कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू करता है, ठीक। और कोलमनर टिश्यू आपको ये जो टिश्यू भी आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक में, यानी कि आपको जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट होती है, और वहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या होता है स्टूडेंट, आपको कोलमनर एपिथेलियम के ऊपर क्या होती है, कोलमनर एपिथेलियम टिश्यू के ऊपर एक हैरी लाइक प्रोजेक्शन यानी कि एक बाल की तरह, एक ऊपर की तरह एक क्या निकला हुआ था प्रोजेक्शन, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम बोलते हैं सीलिया, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम सीलिया। और ये सीलिया क्या करते हैं, वहाँ से म्यूकस को यानी कि आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो आपका म्यूकस जो जमा होता है उसको फॉरवर्ड करता है, ठीक। तो इस टाइप के जो टिश्यू को हम बोलते हैं हम सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू, ठीक, सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू, जहां पर क्या होगा, आपको कोलमनर टिश्यू, कोलमनर एपिथेलियम के ऊपर क्या होगा, आपको सीलिया जब प्रेजेंट होता है तो इस टाइप के टिश्यू को हम बोलते हैं सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम
बोलते हैं, ठीक है, सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू। और ये आपको कहाँ पर प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में, जहाँ से आप क्या करते हैं, हवा को अंदर लेते हैं, तो इस एरिया में आपको प्रेजेंट होते हैं कौन, सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। और जो थर्ड जो टाइप है एपिथेलियल टिश्यू का, उसका हम बताएं क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपको एपिथेलियल टिश्यू का थर्ड टाइप है, ठीक। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या होता है स्टूडेंट, इसका शेप क्या होता है, क्यूब शेप होता है, ठीक। और ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपके लोकेशन, आपके स्वेट ग्लैंड्स, जहाँ से आपकी जो स्वेट यानी कि जो पसीना रिलीज होती है वहाँ पर प्रेजेंट होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और इसी तरह सैलिवरी ग्लैंड, जहाँ से सलाइवा रिलीज होती है, या इसी तरह आपके जो किडनी में जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, इनकी लाइनिंग को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं कौन, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। यानी कि क्यूबॉइडल जो एपिथेलियम टिश्यू वो आपके स्वेट ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड और किडनी के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, स्मॉल जो ट्यूब्यूल्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है आप देखते हैं, तो इसका जो मेन जो फंक्शन होता है, एक तो एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक, एब्जॉर्प्शन करते हैं वहाँ से जो चीज़ों को एब्जॉर्प्शन करता है। और सेकंड जो इसका फंक्शन है वो सिक्रेशन यानी कि सिक्रेटरी इसका फंक्शन होता है। और जो थर्ड जो इसका फंक्शन है तो वो प्रोटेक्शन का फंक्शन करता है, ठीक। तो कभी कभार क्या होता है स्टूडेंट, ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो टिश्यू है, यानी क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या होता है, यहाँ पर जो इनकी जो सेल्स होते हैं एक लाइन में जो क्या होती है, इनके सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। और ये जो क्यूबॉइडल जो एपिथेलियल सेल क्या हो जाता है, कभी कभार इनवर्ड फोल्डिंग यानी कि इसकी फोल्ड हो जाती है, इनवर्ड नीचे की तरह, डाउन की तरह इसकी फोल्ड हो जाती है। और वहाँ पर ये क्या बनाती है, एक मटका के शेप एक बनाती है, बीच में क्या बनाती है, कुछ स्पेस यानी कि बीच में कुछ कैविटी होती है। और साइड से क्या हो जाते हैं, सेल सब क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, सेल सब साइड से अरेंज होते हैं, और बीच में क्या होता है, आपको कैविटी प्रेजेंट होते हैं। तो इस टाइप के जो टिश्यू को हम बताएं ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम में जहाँ पर सेल्स क्या होते हैं, फोल्ड होते हैं, इनवर्ड फोल्ड होके बीच में एक कैविटी क्रिएट करते हैं। और इसी बीच में जो स्पेस होता है, जो कैविटी होता है, वहाँ पर ये सेल्स क्या करते हैं, अपनी सिक्रेशन को, या जो चीज़ें ये सिक्रेट करती है उसको बीच के स्पेस में क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं। तो इस टाइप के टिश्यू को हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जो कि मोस्टली आपको स्किन्स में आपको पाया जाता है। जैसे कि स्किन्स में हम देखते हैं कि जो स्वेट होता है, जो पसीना होता है, सिक्रेशन, वो इसी तरह होता है, ग्लैंडुलर सिक्रेशन, ठीक। तो ये हो गया आपको जो फर्स्ट जो टाइप था एपिथेलियल टिश्यू था, वो हो गया। अब जो सेकंड जो टाइप है एनिमल टिश्यू में, वो है कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, आपको सेकंड टाइप है एनिमल टिश्यू में। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर नाम ही यहाँ पर आपको सजेस्ट कर रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ये क्या करता है, डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं आपके बॉडी के, जो ऑर्गन्स होते हैं या डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं, उनको क्या करता है, कनेक्ट करके रखता है एक टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके जो बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हार्ट है आपके पास, आपके बॉडी में, जैसे इसी तरह किडनी है, या इसी तरह आपके बॉडी में जो लिवर है, ठीक। तो ये जो ऑर्गन्स होते हैं स्टूडेंट आपके बॉडी में, जब हम दौड़ते हैं, जब हम खेलते हैं, ठीक, जब हम उछल कूद कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, तो ये जो ऑर्गन्स क्या होते हैं स्टूडेंट, अपने ही जगह पे, अपने ही पोजीशन पे क्या करते हैं, ये उसी पोजीशन पे फिक्स रहते हैं। ये किसकी वजह से, कनेक्टिव टिश्यू की वजह से, ठीक। तो अगर मान लो कनेक्टिव टिश्यू नहीं होता तो क्या होता है, जब हम दौड़ते तो आपका जो किडनी और कहीं, हार्ट और कहीं, ठीक, इस तरह लिवर और कहीं, ठीक। तो ये सब इन जो ऑर्गन्स को या इन बॉडी पार्ट्स को अपने जगह पे फिक्स कौन रखता है, आपको कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, फिक्स करके रखता है, ठीक। तो आपको एग्जांपल है कनेक्टिव टिश्यू में, जैसे कि ब्लड क्या है, आपको एक एग्जांपल है कनेक्टिव टिश्यू में। तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो लूजली स्पेस्ड होते हैं, यानी कि सेल और सेल के बीच में स्पेस थोड़ा कम होता है, ठीक। और यहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो क्या होता है, एक मैट्रिक्स में क्या होता है, एम्बेडेड होते हैं, यानी कि सेल के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पर कुछ सब्सटेंस होते हैं, जहाँ पर सेल्स क्या होते हैं, मतलब सेल्स प्रेजेंट होते हैं, या सेल्स को एम्बेडेड बोलते हैं, जहाँ जिसमें सेल डूब के, या जिसमें सेल प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स हम बोलते हैं, ठीक। तो ब्लड में जब हम देखते हैं तो अब ये जो मैट्रिक्स आपको क्या होता है स्टूडेंट कनेक्टिव टिश्यू में, या तो ये जहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो मैट्रिक्स या तो जेली हो सकता है, ठीक, या फ्लूइड भी हो सकता है, या नहीं तो कभी कोई डेंस होता है, ठीक, या कभी रिजिड होता है, जो मैट्रिक्स जहाँ पर सेल प्रेजेंट होता है, ठीक। जैसे कि हम जब देखते हैं स्टूडेंट, ब्लड का एग्जांपल देखते हैं, तो ब्लड में जो सेल्स कहाँ पर होते हैं, आपके
लिक्विड, ठीक है। यहाँ पर जो ब्लड का जो जहाँ पर सेल प्रेजेंट होता है वो मैट्रिक्स क्या होता है, आपको लिक्विड होता है, ठीक है, लिक्विड पार्ट होता है। जैसे कि प्लाज्मा है, ब्लड का जो मैट्रिक्स जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, तो प्लाज्मा के अंदर ही आपके जो डिफरेंट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स है आपकी आरबीसी से, आपकी वाइट ब्लड सेल्स है डब्ल्यूबीसी से, या इसी तरह आपके प्लेटलेट्स हैं, ये क्या है आपको ब्लड सेल्स है। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, आपको प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। तो प्लाज्मा क्या है, आपको यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, ठीक, यहाँ पर आपको डिफरेंट सेल प्रेजेंट होते हैं। और प्लाज्मा के अंदर ही आपके जो डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं, आपके साल्ट्स हैं, इसी तरह आपके हार्मोन्स हैं, ठीक, ये सब प्रेजेंट होता है। और ब्लड का जो मेन जो फंक्शन है, जो मेन जो काम है वो क्या होता है स्टूडेंट, आपको ब्लड क्या करता है, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, यानी आपकी जो बॉडी में जो ऑक्सीजन आता है, जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड, इसी तरह फूड को ट्रांसपोर्ट करता है आपको ब्लड, इसी तरह हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है कौन, ब्लड। या इसी तरह आपके बॉडी में से जो वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, कलेक्ट करके लाते हैं आपके ब्लड। तो यहाँ पर हम देखते हैं डिफरेंट जो ब्लड के जो सेल्स हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ठीक, ये सब क्या होते हैं, एक मतलब इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पर ये आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होके आपस में कनेक्ट होके क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इनको कनेक्ट कौन रखते हैं, इन सेल्स को, इसी को बोलते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। तो ब्लड भी क्या है आपको कनेक्टिव टिश्यू है। तो इसी तरह आपको और एक जो टाइप है कनेक्टिव टिश्यू का, वो क्या है, आपको बोन है, ठीक। बोन है जो हड्डी है, वो भी आपको क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो बोन जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट, जो एनिमल का जो स्ट्रक्चर, एनिमल का जो बॉडी का जो फ्रेमवर्क है वो आपको बोन बनाता है, ठीक। और बोन क्या करता है, आपके मसल्स को सपोर्ट करके आपके बॉडी का ऑर्गन बनाते हैं, ठीक। और बोन इट इज क्या होता है, बोन स्ट्रॉन्ग होता है और नॉन फ्लेक्सिबल, ठीक है। बोन इज स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल, एक तो स्ट्रॉन्ग होता है, दूसरा फ्लेक्सिबल नहीं, यानी कि हम बोन का हम इजीली हम इसको फोल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो बोन की जब सेल्स की हम देखते हैं तो स्टूडेंट, जैसे हमने बोला कि ब्लड में क्या था, सेल आपको लिक्विड मैट्रिक्स में प्रेजेंट था, लेकिन बोन में क्या होते हैं, आपके सेल्स क्या होते हैं, एक हार्ड मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हार्ड मैट्रिक्स में आपके जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि किससे बना होता है, आपको कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलके बना होता है, ठीक। तो ये हो गया आपको बोन टिश्यू। तो स्टूडेंट्स जब हम देखते हैं कि जब हम अपने जो आर्म्स में जो जॉइंट देखते हैं, जैसे कि आप देखते हो कि एक बोन दूसरे बोन के ऊपर जॉइंट है, इसी तरह आप लेग्स में देखते हो कि एक बोन जो दूसरे बोन से क्या होते हैं, कनेक्ट होके जोड़ होते हैं। तो इन बोन्स को आपस में कनेक्ट करता है एक टिश्यू, ठीक। तो एक टिश्यू क्या, कोई टिश्यू क्या होता है स्टूडेंट, बोन्स को आपस में दूसरे बोन्स के साथ कनेक्ट करके रखते हैं। तो इस टिश्यू को हम बोलते हैं लिगामेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम, लिगामेंट। तो लिगामेंट टिश्यू क्या करते हैं, आपको बोन्स के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करके रखता है, ठीक। और एक इसी तरह आपके और एक टिश्यू है जिसको हम बोलते हैं टेंडेंस, ठीक। तो टेंडेंस क्या करते हैं स्टूडेंट, टेंडेंस जो टिश्यू है वो आपको बोन्स को मसल्स के साथ क्या करते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं। यानी कि बोन से जो हड्डी है इसको मसल के साथ कौन कनेक्ट करता है, आपको टेंडेंस करता है, ठीक। और ये टेंडेंस क्या होता है, आपको फाइब्रस टिश्यू होता है, जिसकी विद ग्रेट स्ट्रेंथ, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी होती है किसकी, टेंडेंस की। और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, यानी कि ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, इसकी फ्लेक्सिबल क्या है, लिमिटेड होती है। तो इसी तरह आपका और एक भी टिश्यू है आपको कार्टिलेज। कार्टिलेज भी क्या है, आपको एक कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज क्या होता है स्टूडेंट, इसका जो सेल एक क्या होता है आपका सॉलिड मैट्रिक्स, यानी कि कार्टिलेज के सेल्स में भी क्या होता है, आपको हार्ड मैट्रिक में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो कार्टिलेज किसके कंपोस्ट होते हैं, मेनली इट्स कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर, यानी कि प्रोटीन्स और शुगर से क्या होते हैं, ये कार्टिलेजेस बनते हैं, ठीक। तो कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट, आपको जैसे कि आपके जो नोज है, ठीक, आपके जो ईयर्स है, आपके जो कान है, ठीक, इसी तरह आपका जो ट्रेकिया है, जो विंड पाइप है, और इसी तरह आपके जो लैरिंग्स यानी कि साउंड बॉक्स जहाँ से आप साउंड निकलते हैं, तो ये सब किससे बना होते हैं स्टूडेंट, आपको कार्टिलेज टिश्यू से बना होते हैं, ठीक। और कार्टिलेज जब हम जैसे कि आप अपने जो कान को जब देखते हो स्टूडेंट, आप इसको क्या कर सकते हो, इजीली फोल्ड कर सकते हो, ठीक। इसी तरह आप नाक को क्या कर सकते हो, आप इजीली बेंड करते हो, यानी कि कार्टिलेज यहाँ पर क्या होता है, एक रबर की तरह होती है, ठीक है। जैसे बोन जो होता है हार्ड होता है, इसी तरह क्या होता है, इसका अपोजिट कार्टिलेज क्या होता है, आपको सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है। और आप इसको क्या कर सकते हो, इजीली भी फोल्ड भी कर सकते हो, ठीक। किसको, कार्टिलेज को। ये भी आपको क्या है, एक टिश्यू था। इसी तरह और एक टिश्यू स्टूडेंट आपको यहाँ पर, वो है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक।
एरोलर कनेक्टिव टिश्यू आपको है। तो ये जो एरोलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपको स्किन पे प्रेजेंट होता है, आपके जो मसल्स में प्रेजेंट होता है, या इसी तरह आपके जो ब्लड जो वेसल्स होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होता है, या इसी तरह आपके जो बोन मैरो होते हैं, आपके नर्व्स होते हैं, इस एरिया में आपको एरोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक, और एरोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं स्टूडेंट, इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स। आपके जो बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, अब ऑर्गन्स के बीच में क्या होता है, आपको स्पेस होता है। ठीक, अब उन स्पेस को क्या करता है, फिल करता है कौन, आपको एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो स्टूडेंट इस डायग्राम में कि यहाँ पर आपको क्या है, फाइब्रोब्लास्ट है। फाइब्रोब्लास्ट यहाँ पर क्या है, आपको ब्रांच है। ठीक, तो फाइब्रोब्लास्ट क्या निकलता है, आपको डिफरेंट ब्रांचेस निकलते हैं, जैसे कि रेटिकुलर फाइबर आपको है, कोलेजिन फाइबर है। ठीक, तो इसी के इर्द गिर्द आपको प्लाज्मा सेल भी प्रेजेंट है, मास्ट सेल है, माइक्रोफेजेस हैं। ठीक, तो इनके बीच में क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर कैविटी होती है, स्पेस होती है। तो इन स्पेस को कौन फिल करता है, आपको एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरोलर मीन्स एयर स्पेस हम बोलते हैं, एरोलर मीन्स एयर स्पेस, यानी कि ये टिश्यू क्या करता है, आपको जो डिफरेंट जो सेल्स के बीच में जो स्पेस होती है, स्पेस प्रेजेंट होती है या कैविटी प्रेजेंट होते हैं, इनको फिल करता है। ठीक, और इनको फिल करके क्या करते हैं, इनको आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट करके रखता है आपको एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। और एरोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, आपको इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करते हैं, या इसी तरह आपके जो टिश्यू जो डैमेज टिश्यू, ठीक, जो जख्म होके जो डैमेज टिश्यू, इनको रिपेयर करने में भी आपको मदद करता है कौन, एरोलर टिश्यू। या इसी तरह आपके स्टूडेंट जैसे आपके बॉडी के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन्स है, मैंने पहले ही बोला आपको, जैसे कि हार्ट टिश्यू, हार्ट है ऑर्गन आपके, इसी तरह लिवर ऑर्गन है, इसी तरह आपके जो किडनी है ऑर्गन। ठीक, इसी तरह इन सब को क्या करते हैं, एक ही जगह पे क्या करते हैं, फिक्स करके रखता है आपको कौन सा टिश्यू, एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, और एक जो टिश्यू है, लास्ट टिश्यू आपको है, वो है एडिपोस टिश्यू। ठीक, एडिपोस टिश्यू क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको इस टिश्यू में आपको फैट होता है, जो चर्बी होता है वो स्टोर होता है एडिपोस टिश्यू में, यानी कि एडिपोस टिश्यू मीन्स वेयर फैट्स आर स्टोर्ड, फैट को स्टोर किया जाता है। और इसकी लोकेशन ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, आपको एक तो ये बिलो द स्किन, स्किन के नीचे प्रेजेंट होती है, और बिटवीन डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन, आपके इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पर आपको एडिपोस टिश्यू प्रेजेंट होती है। ठीक, और एडिपोस टिश्यू का मेन फंक्शन क्या करता है स्टूडेंट, ये क्या करता है, इंसुलेटर का काम करते हैं, यानी ये भी क्या करते हैं, आपस आपको जो डिफरेंट ऑर्गन को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके, यानी कि कनेक्ट करके रखता है, जिसको बोलते हैं इट एक्ट एज एन इंसुलेटर, यानी कि इंसुलेटर का काम करता है। ठीक, तो ये थे स्टूडेंट आपको एनिमल के जो डिफरेंट टिश्यू, जिसमें हमने आज डिस्कस किया एपिथेलियल टिश्यू। और एपिथेलियल टिश्यू के अंदर भी हमने इसके देखा, सब टाइप्स देखा। एपिथेलियल टिश्यू के भी कुछ टाइप थे, आपको स्क्वेमस एपिथेलियम था, कोलमनर एपिथेलियम था, इसी तरह आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम था। और इसके बाद सेकंड टाइप था एनिमल टिश्यू में, वो था आपको कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी हमने बहुत सारे टिश्यूज देखा, जैसे कि हमने ब्लड टिश्यू देखा, इसी तरह बोन देखा। ठीक, इसी तरह लिगामेंट्स हमने पढ़ा, इसी तरह टेंडन्स टिश्यू था, कार्टिलेज, इसी तरह एरुलर कनेक्टिव टिश्यू, और लास्ट में हमने क्या किया, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू। तो ये सब हमने यहाँ पर डिस्कस किया। और इसमें जो बाकी जो दूसरा जो टिश्यू है स्टूडेंट, आपको जो रहता है मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू है, इसको हम लास्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो हम वीडियो नंबर 4 में इसी चैप्टर को, जो एनिमल टिश्यू